मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, आप साफ साफ कहेंगे बात क्या है? अरे टप्पू ने रक्षाबंधन में सोनू से राखी नहीं बंधवाई थी। दोनों साथ में घर घर खेलते हैं। तो अरे तो क्या, दोनों का सच में घर बसा दे तो? हाँ? हमारे टप्पू के लिए आपकी सोनू का हाथ मांगने आए हैं। सोनू, सोनू तू हाँ। देखिए, बोलिए। अरे बापूजी देखा, समधी जी इतने खुश हो गए हैं कि खुशी के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। क्यों समधी जी? जेठालाल कहाँ है? कहाँ है जेठालाल? क्यों, शादी की बात लड़के के बाप से करोगे? नहीं, हाँ तो मुझसे कर। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये रिश्ता लेकर यहाँ पर आने की? आपने समझा क्या है मुझे? भिंडी मास्टर। देखिए चाचा जी, अरे आप शांत हो जाइए और आप शांति से बात कीजिए। आपको याद है पिछली बार आपने इनका अपमान किया था तो दया भाभी और टप्पू ने क्या किया था? भिड़े अंकल, बाहर निकलो। मेरे दादाजी का अपमान करने वाले भिड़े अंकल, बाहर निकलो। ये कोई तरीका है बड़े लोगों से बात करने का? बात तो सुनिए। अरे क्या बात सुनूं? आप शिक्षकों के ऐसा कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ अरे क्या कहेंगे आप ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों में क्या संस्कार होंगे? बोलिए, आप बोलिए, बोलते क्यों नहीं? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी सोनू को जिंदगी भर कमाए रखूंगा, लेकिन आपके घर पे हमें रिश्ता नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए। बैठा तो हूँ। खड़े हो जाइए। अरे मना ही करना था तो फिर हमारे घर पर रिक्शा लेकर क्यों आए थे? रिक्शा? बहू, हाँ मतलब रिश्ता। देखिए भिड़े भाई, आप ये गलत कर रहे हैं। मेरे टप्पू जैसा रिश्ता आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और मेरा टप्पू आपकी सोनू को जोधा अकबर की जोधा रानी की तरह रखेगा। राज करेगी सोनू, राज। कितने निर्लज्ज लोग हैं ये। मादी, सांग देना, सांग। चाचा जी, दया भाभी, प्लीज आप यहाँ से निकल जाइए। इनको और गुस्सा मत दिलाइए प्लीज। चल बहू, मैं तो समझा था कि सबको अकल देने वाले मास्टर में अकल होगी, लेकिन ये तो खाली डिब्बा निकला, डिब्बा। ये आपने ठीक नहीं किया। मेरा तो ठीक है, बापूजी का भी मान नहीं रखा। चल बहू चल। देखिए आप शांत हो जाइए। ऐसा दया भाभी। हाँ मेरे पापड़। हाँ ये आपने ठीक नहीं किया। उनके ये हिम्मत, आपका अपमान किया बापूजी, आपका। बहू तू शांत हो जा। नहीं बापूजी, अरे मैं तो ए भाई, तुमने ही छींक खाई थी ना? तुमने ही खाई थी ना? खा तू, छींक खा और खा, छींक खा। अरे खा ना, जा। इसकी छींक की वजह से ये रिश्ता टूट गया बापूजी। अरे ये लोगों को इतना अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? आपके जैसे इतने अच्छे बड़े ससुर, ये मेरे टप्पू जैसा मासूम प्यारा संजवाई। मैं तो भिड़े भाई भिड़े बहन कहते कहते आधी हो गई थी, पर ये लोगों ने ऐसा किया। अरे इन्होंने ना बोल दिया तो क्या हुआ, हमको और कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी। बहू तू घर चल। बापूजी मैं अभी टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। अरे अभी नहीं, तू रात में बात करना, तू चल अभी। बापूजी ये
सोड़ी, सोड़ी, सोड़ी। वो क्या हो गया? तू खाली है क्या? तू नीचे आ। वो साइकिल के घंटे जैसे मधुर आवाज बोलने वाली ये बाइक के फटे हुए साइलेंसर जैसे शोर क्यों मचा रही है? सोड़ी तू जल्दी से नीचे आ। परेशान लग रहा है यार। आ रहा हूँ यार। बहुत हो गया। इसका क्या अर्थ है? अरे मेरी सुनू से टप्पू का रिश्ता? शिट। शेख चिल्ली ने भी अपनी पूरी लाइफ में ऐसी मूर्खता की बात नहीं सोची होगी। अरे कहाँ मेरी सोनू और कहाँ वो कल का होने वाला आवारा टप्पू। अरे कहाँ मेरा ग्रेजुएटेड पढ़ा लिखा खानदान और इस चिढ़ावा के खानदान में सबको मिलाकर भी कोई एसएससी तक पास नहीं होगा। ऑन कल्चर बेशिस्त। वो पीढ़े पर आ, इतना लाल पीला क्यों हो रहा है यार? वो माधवी पापी से फिर झगड़ा हो गया। झगड़ा नहीं सोड़ी, लड़ाई करने का मन हो रहा है मेरा। सोचता हूँ शिक्षक से सैनिक बन जाऊं और दुश्मनों पर हमला बोल। वो माधवी पापी के घर वालों ने इतना क्या कर दिया यार? अरे घर वालों ने कुछ नहीं किया सोड़ी, ये जेठालाल और फैमिली, चंपक चाचा और दया बहन मेरे घर पे टप्पू का रिश्ता लेकर आए थे सोनू के लिए। इस जेठालाल की तो मैं बैंड से बैंड बजा दूंगा। वो किसी की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं है यार, जो मन में आए वो करता रहता है। चल तू मेरे साथ जेठालाल के पास। अरे नहीं नहीं, वहां पर जाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो देख मेहता साहब, जेठालाल के बहुत अच्छे दोस्त है ना, उन्हीं से बात करते हैं। ओए बात करने से अब कुछ नहीं होगा, अब फैसला करना ही पड़ेगा। चल मेरे साथ। और मेहता साहब, और मेहता साहब। क्या हुआ भाई, सब खैरियत तो है? आप तो ऐसे आए जैसे कोई जंग में जा रहे हो। ये हल्ला बोल क्यों? क्या हुआ? क्या इतने तीखे तेवर? क्या बात है? ये सब आपके दोस्त जेठालाल की फैमिली की वजह से है। मेहता साहब बोल देता हूँ, सर पानी के ऊपर से गुजर रहा है। पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, वो समझो ना यार। अरे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन क्या कोई मुझे बताएगा कि जेठालाल की फैमिली ने किया क्या है? अब आप ही बोले कि क्या करें। ओ, तो ये बात है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस चीज का विरोध नहीं करूंगा? अरे सबसे पहले मैं ही गया था चंपक चाचा को समझाने, लेकिन वो समझे तब ना, वो समझते ही नहीं है। नहीं समझे ना तो फिर ठीक है, पुलिस अपने तरीके से उनको समझाएगी। अरे भिड़े, इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। क्या बातें एक जगह जब जमा हो तीनों, मेहता, भिड़े और सोडी, क्या कोई पार्टी पार्टी का प्लानिंग चल रहा है? हाँ, पुलिस पार्टी को बुलाने का प्लानिंग चल रहा है। समझ गया, क्या किया मेरे परिवार ने? अरे आज तो हद ही कर दी जेठालाल तुम्हारे परिवार ने। चंपक चाचा और दया भाभी दोनों भिड़े के घर गए थे सोनू का रिश्ता मांगने टप्पू के लिए। तुमने कहीं हाथ तो नहीं कर दी ना भाई? ये जेठालाल, तू और मेरा समधी, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक। अरे भिड़े, इसमें तुम अपने आप को मुझसे छोटा मत समझो। अभी जमाना बदल गया है, क्या शिक्षक क्या व्यापारी सब एक ही है अभी। देखा मेहता साहब, देखा कैसी बातें कर रहा है? अरे ये इसके पूरे परिवार की मिली भगत है, मैं परेशान हो गया हूँ। अरे भाई परेशान तो मैं हो गया हूँ, समझ में नहीं आता मेहता साहब, ये बापूजी को मैं कैसे समझाऊं? और समझाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। पूरे परिवार को ही लॉकअप में बंद करवाते हैं। भिड़े, अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी मुझ पर। बापूजी कम से कम ये टप्पू की शादी तो नहीं करा पाएंगे। अरे जेठालाल, तुम ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तो मैं क्या करूं मेहता साहब, एक मुसीबत से छुटकारा मिला नहीं कि दूसरी मुसीबत पीछे पड़ गई। ओए, हमको मुसीबत कह रहा है और चल यार पुलिस स्टेशन पर। अरे सोड़ी रुको यार, तुम समझो, कुछ नहीं होगा, कहीं पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। ये शादी ही नहीं होगी। अरे जैसे भिड़े ने रिश्ते का मना कर दिया, कोई भी आदमी रिश्ते का मना कर देगा। और तारक भरा, और जो हमारे बच्चे कह रहे हैं शादी करने को, उसका क्या? अरे वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। बच्चों का लीडर कौन है? टप्पू। बच्चों को कह दो अगर लीडर की शादी होगी तो तुम्हारी भी शादी करा देंगे। और जब लीडर की शादी ही नहीं होगी तो बच्चे कैसे शादी करेंगे? बात तो सही है पिड़े परा। बस, तो फिर इस चीज का किसी से डिस्कस मत करो और ये बात यहीं दबा दो। ठीक है मेहता साहब, लेकिन आप जेठालाल को समझा दीजिए, ये आखिरी वार्निंग है। अरे जेठालाल, नई मुसीबत खड़ी मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला है, मैं हूं ना। अरे मतलब ऊपर भगवान भी तो है, उन पे तो भरोसा कर सकते हो ना। क्या है?
क्या है क्या है क्या है? दया, तुम लोग भिड़े के घर पे टप्पू का रिश्ता लेकर गए थे? नाम मत लो भिड़े भाई का। क्यों ना मत लो? उसने घर से निकाल दिया इसलिए? दया, हर जगह इसी तरह जूते पड़ेंगे, कोई हाँ नहीं बोलेगा। बिना सोचे समझे बापूजी बापूजी का साथ मत दो। अगर किसी लड़की के बाप ने कंप्लेन कर दी ना तो बाल विवाह के केस में पुलिस हम दोनों को अंदर कर देगी। पता नहीं बापूजी ये चिल्लाई। हाँ हाँ, लेकिन तूने कुछ किया होगा तभी तो वो चिल्लाई होगी ना। बोल क्या किया तूने? बापूजी ये हमें श्राप दे रहे हैं। कह रहे हैं कि टप्पू के रिश्ते के लिए कोई हाँ नहीं कहेगा। ये जामवन, बहू को ढूंढने की जगह तू मेरी बहू को डरा रहा है। बापूजी मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। क्यों अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं आप? मेरी बात मानिए बापूजी, टप्पू की शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अरे क्या ख्याल निकाल दीजिए, मेरी माँ ने तो टप्पू के लिए लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है। तो बापूजी, क्या? बापूजी टप्पू के लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी। ओह नो, अगर शादी नहीं तो साइकिल भी नहीं। हम नहीं मिलेगी? नहीं। ठीक है, 10 दिन में अगर मैंने टप्पू की शादी नहीं करवाई तो मेरा नाम पण चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा नहीं। भीड़े के घर रिश्ता लेकर गए, पूरी सोसाइटी के सामने मुझे नीचा दिखा दिया। भीड़े की तरह हर कोई रिश्ता ठुकरा देगा, लेकिन बापूजी है कि समझते ही नहीं। टप्पू की शादी का पूछड़ा पकड़ कर बैठे हैं। क्या करूं? बोलो। यहाँ मेरी नींद उड़ी हुई है और ये नींद में भी मुस्कुरा रही है। चलो हटो हटो हटो। दया, सो जाओ चुपचाप। मैं लड़के की माँ हूँ। चलो हटो, यहाँ मैं बैठूंगी। ओहो, ये तो टप्पू की शादी में पहुंच गई। टप्पू के पापा। चलो शादी में मैं भी हूँ। आप मांगने वाले की तरह पीछे क्यों बैठे हैं? मैं मांगने वाला? आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए, आइए, डरिए मत। ए भाई, अरे दूल्हे के पापा है, आने दो। यहाँ बैठो। हाँ भाई, सुनिए, और समधी जी ने आपके लिए मालपुआ बनवाया है। तो वो मसाले के डिब्बे में मसाला दबा दबा कर भरते हैं ना, ऐसे मालपुए पेट में ठूस ठूस कर मत भरना, पेट बिगड़ जाएगा। मैं चूरन लाना भी भूल गई हूँ। सुनिए, उस समधी जी को कहिए कि क्या समधी जी को कहना? उनको बोलिए कि मेरे भाई सुंदर को केले के बटा के वड़े चाहिए। सुंदर भी है? अरे खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? अरे ये लोग दूल्हे की मामा की इतनी इच्छा तो पूरी करेंगे ही ना। एक ही तो मामा है उसके, है ना बापूजी? बापूजी, ये सब बापूजी की वजह से हुआ है। समझ में नहीं आता है क्यों बापूजी टप्पू की शादी करवाने के पीछे पड़े हुए हैं। वैसे तो कोई लड़की का बाप इस शादी के लिए राजी नहीं होगा, पर बापूजी का कोई भरोसा नहीं। अगर यहाँ लड़की नहीं मिली तो मंगल पे जाकर भी टप्पू के लिए लड़की ढूंढ के लाएंगे। चलो चलो शिमला। शिमला में शादी है? पहाड़ी लड़की लगती है। शिमला मिर्ची का हलवा खाने चलो। शिमला मिर्ची का हलवा, ये सपना अभी कुछ ज्यादा ही भयंकर रूप धारण कर रहा है। सो जाओ भाई, सो जाओ।
बापूजी, हमारी बहू के लिए ये 5 तोले का हार लिया है, देखिए ना। ओहो, और मम्मी मेरे लिए? तुम्हारे लिए सोने की अंगूठी। कैसी है? क्या कहती है? उसके लिए इतना बड़ा हार और मेरे लिए इतनी छोटी अंगूठी? तो हार तू पहन लेना बस। ये बापूजी तो टप्पू की शादी के पीछे ही पड़ गए। पिछले 3-4 दिनों में 3-4 पंडितों को लड़की ढूंढने के काम पे लगा दिया है। अरे नट्टू का, अरे मगन, ये नट्टू काका कहाँ है? सर अब तक आए नहीं। अभी तक आया नहीं? अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए पर नट्टू काका कभी लेट नहीं होते। जैसी कृष्ण सेठ जी। मैं आ गया। हाँ आ गया, पर किधर थे आप? शेरवानी सिलवाने गया था। क्यों शादी कर रहे? क्या सेठ जी, आप भी मेरा मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, शेरवानी दूल्हा ही सिलवाने जाता है। सेठ जी, अगर आप मेरा पगार बढ़ाते हैं तो मैं दूसरी का तीसरी चौथी पांचवी शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। नट्टू काका, आपकी सुई घूम फिर के पगार पे आके अटक जाती है। लेकिन आज मैं पगार बढ़ाने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज घर में शादी का माहौल है, खुशी का दिन है। ए मगन, जल्दी आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। ये ले शादी की पत्रिका और ये सोने का सिक्का बख्शीश। नट्टू काका, कौन है ये दानवीर कर्ण जो शादी की पत्रिका के साथ सोने का सिक्का बख्शीश दे रहा है? अरे सेठ जी, दानवीर कर्ण आप खुद है। ये आपके बेटे टप्पू की शादी की पत्रिका है। बापूजी ने मुझे सवेरे ही बुलाकर कहा था कि सबको एक एक पत्रिका के साथ सोने का एक एक सिक्का गिफ्ट में देना। बापूजी, ए मगन, वो सिक्का किधर है? भाई इधर ला, ये पत्रिका रख, जा काम कर, काम कर। ये ला, ये इधर ला। आपने अपना सिक्का लिया? हाँ, मेरा सिक्का मैंने पहले से ही ले लिया है। किधर है? ला। लेकिन सेठ जी, ये तो मेरा है। निकालो, पहले सिक्का निकालो। पगार भी बढ़ाते नहीं है। कुछ नहीं, ये क्या बापूजी को भी काम धंधा नहीं है? सोने का सिक्का देते हैं कोई पत्रिका के साथ में? तो भाई पत्रिका कभी छपाई, मुझे बताया तक नहीं बापूजी ने। हाँ, तो आपको बापूजी ने बताया नहीं? नहीं बताया। तो आपको पूछना चाहिए ना। कौन है लड़की? ये खिमजी सावला की सुपुत्री टीना। खिमजी सावला तो सुना हुआ नाम लगता है। अरे ये खिमजी भाई सावला तो बहुत नामचीन आदमी है। 15 दिन पहले एक एयर होस्टेस की छेड़ती करते हुए पकड़ा गया था। क्या? हाँ, अरे आपके समधन तो खिमजी भाई की भी बाप है। ट्रैफिक हवलदार ने रास्ते में एक दिन उसको पकड़ा था ना, तो बेचारे को मार मार के बैंगन का भुर्ता जैसा बना दिया था। और खिमजी भाई का छोटा भाई तो हवाला कंपाउंड में पकड़ा गया था, और उससे छोटा तो तड़ी पार है। वाह वाह, बापूजी ने ढूंढ ढूंढ के क्या खानदान ढूंढा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, सारा खानदान शादी में आके 4 चांद लगा देगा। बापूजी, ये क्या किया आपने? हमारे समाज के सब अभिशापों में सबसे बड़ा अभिशाप है बाल विवाह। स्कूल में हाफ चड्डी पहनकर जाने वाले टप्पू की शादी। ऐसा लगता था कि बाल विवाह का गुब्बारा फट जाएगा, पर नहीं, ये तो गैस बैलून की तरह आसमान में उड़ने लगा, और साथ साथ उड़ने लगे जेठालाल और सोसाइटी के सारे लोग। अब तक जो 2 पल दूध का उपहार लगता था, वह तो झूठा भ्रम निकला। अब हालात ब्रेक फेल गाड़ी जैसे हो गए हैं। बड़ा एक्सीडेंट तो पक्का होगा, लेकिन कब, कहां, कैसे, किसके साथ होगा, ये सब जानने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.